मोदी सरकार जबरदस्त तरीके से डरी हुई है। एक और संसद घेराव का ऐलान, चेतावनी दे दी गई है। जी, गुजरात लॉबी जबरदस्त तरीके से अपने ही जाल में क्या फंसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यह ऐलान खुद बीजेपी के अपने कल तक जो कट्टर वोटर थे, जो बीजेपी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते थे, वो ही कर रहे हैं कि जल्द ही संसद घेराव होगा। अगर हमें अनुमति नहीं मिली तो संसद भवन का घेराव करेंगे हम, और दावा यह कि सरकार के खिलाफ यह हमारी अंतिम लड़ाई होगी। एक एक बयान आपको सुनाएंगे, एक नहीं ये कई बयान है। यानी 20 जुलाई को जो हुआ जंतर मंतर पर जैनजी, संसद मार्च, कूच, दिल्ली की सड़कों पर जमकर बवाल, अब 26 अगस्त को भी महापंचायत बुला ली गई है। पहले बयान सुनिए पंकज देवरे का। पंकज देवरे क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। साथियों, मैं आपका पंकज देवरैया बिल्कुल स्वस्थ हूँ, दुरुस्त हूँ और मैं आरएमएल हॉस्पिटल से निकल चुका हूँ। कल बहुत सारे लोगों ने अपना प्यार दिया, समर्थन दिया, सहयोग दिया और अपने जो उनकी पीड़ा थी वो उन्होंने महसूस कराई कि वो सब लोग जागरूक हो चुके हैं। कल लगभग सैकड़ों की संख्या में अस्पताल के आसपास पुलिस भी थी और उससे ज्यादा संख्या में हमारे लोग थे। तो ये उन्होंने एकता का परिचय दिया। परंतु कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने पुलिस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं है। हमारी जो मांगे हैं, केवल हम अपना शांतिपूर्वक धरना करना चाहते हैं, अनशन करना चाहते हैं, अपनी आवाज सरकार को पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमें अनुमति नहीं दे रही। इसलिए हम पुलिस से नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि पुलिस तो केवल कर्मचारी है सरकार की, और जो कल मेरे साथ बर्बरता हुई वो एक सरकार की साजिश थी। ऐसा नहीं है कि मैं कमजोर हूं, हम हजारों की संख्या में कल भी थे, परसों भी थे, और मैं निरंतर, आपको दिख रहा है कि मैंने कल जो है 10वीं बार गिरफ्तारी दी 3 दिन के अंदर अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने अपने समाज को जागरूक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और अपने रक्त को बहा रहे हैं, अपने को समस्या में घेर रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं। 3-4 दिन हो गए घर से हम दूर हैं। हम अपनी कितनी क्षति कर रहे हैं, केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमारा समाज जागे। और मैं आपको बता दूं, हमारे लिए दिल्ली पुलिस कुछ नहीं है। हम हजारों की संख्या में थे, अगर हम चाहते तो हम भी लाठी उठा ले तो दिल्ली पुलिस कम पड़ जाएगी। हम इतनी संख्या में आज भी दिल्ली में हैं, हजारों की संख्या में आज भी हम दिल्ली में हैं। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि भैया जल्दी घोषणा करिए, घोषणा करिए। दिल्ली पुलिस ने मुझसे कल निवेदन किया कि पंकज जी विचार कर लीजिए, यहाँ ब्रिक्स का मीटिंग होने वाला है, पूरे देश के लोग आने वाले हैं। तो हमने कहा सरकार हमसे बात करे, हम जब विचार करेंगे, अन्यथा हमारी परमिशन हमें दी जाए। तो प्रशासन का कहना है कि आप रामलीला ले लीजिए। तो हमने बोला कि हम रामलीला नहीं लेंगे, हम जंतर मंतर ही लेंगे। या तो जंतर मंतर पे ही हमें परमिशन देते हैं, अन्यथा की स्थिति में मेरा हाथ टूटे, मेरी बलि चढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे नेता नहीं बनना कि बंद कमरे में भाषण देके या फिर अपने फोटो या प्रेस वार्ता करके मीडिया में मैं कुछ भी बकलोली करके चला जाऊं। मैं लड़ूंगा अंतिम सांस तक। जब मेरे पुरखे लड़े थे, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, हाथ कट रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो मैं भी उन्हीं का बच्चा हूं। दिन, सुबह, शाम, रात संघर्ष करूंगा, लड़ूंगा, कैसी भी परेशानी हो पीछे नहीं हटूंगा। और ये इतिहास होगा कि हमने अपने समाज को जगाने के लिए बलिदान दिया। हम इसी में संतुष्ट हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि अपने समाज और देश की अखंडता के लिए हमें लड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और जल्दी ही अगर हमें अनुमति नहीं मिलती तो हम संसद भवन का घेराव करने हेतु बाध्य होंगे। या तो सरकार हमें अनुमति दे, अन्यथा हम संसद भवन का दिल्ली में घेराव करेंगे और पूरे जोश होश के साथ करेंगे। वो हमारी अंतिम लड़ाई होगी, क्योंकि जब हमें शांति से अनुमति नहीं दी जा रही तो हमारी वो व्यवस्था होगी। हमारे पास कोई चारा हमें नजर नहीं आ रहा, तो हम संसद भवन की घेराव की घोषणा करेंगे। और सभी साथी तैयार रहें, या तो हमें अनुमति मिलेगी, उसकी सूचना दी जाएगी, अन्यथा हम संसद भवन के घेराव की घोषणा करने जा रहे हैं। आप सभी लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा और मेरी चिंता बिल्कुल मत करिएगा। मैं बहुत मजबूत हूँ। रात्रि हो या दिन हो, आपके लिए हमेशा खड़ा हूं। गुजरात लॉबी में डर का आलम यह है दोस्तों कि जंतर मंतर के आसपास शाह की पुलिस का जबरदस्त पहरा हो चुका है। और तो और यूजीसी रोल बैक का नारा सुनते ही दिल्ली की पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले रही है।
कनॉट पैलेस, अशोका रोड, इंडिया गेट, जहां जहां प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है, दबोचा जा रहा है। यानी जो कल तक मोदी शाह के वोटर थे अब वही विरोध कर रहे हैं। सुनिए जरा, महापंचायत तक का ऐलान हो रहा है। सामाजिक न्याय महापंचायत, जगह उज्जैन, सिवान, 26 अगस्त शाम को 4 बजे ऐलान किया जा रहा है। और ऐलान और आह्वान कैसे हो रहा है, सुनिए जरा। जय रणबीर, जय परमेश्वर मुखिया। अभी हम लोग दिल्ली में मौजूद हैं और साथ में बड़े भैया राणा दीपू भैया हैं, एमजी भैया हैं और सभी लोग हैं, सवर्ण समाज के साथी हैं। और जो 26 तारीख को सिवान के उज्जैन बांगर गांव में महापंचायत, उसकी तैयारी देखिए जोर शोर से चल रही है। और उस दिन पूरे देश से लोग आ रहे हैं, जितने भी सवर्ण समाज के लिए लोग लड़ाई लड़ते हैं मजबूती से, तो उस दिन इतिहास रचने जा रहा है। उतना संख्या में लोग आज तक किसी महापंचायत में नहीं पहुंचे थे। तो आप सभी लोग मजबूती से पहुंचे उस दिन और हम लोग सवर्ण समाज एकजुटता का संदेश देंगे, क्योंकि हम लोग एकजुट रहेंगे, संगठित रहेंगे, तभी हमारा समाज मजबूत रहेगा। राणा भी अभी 2 शब्द बोलेंगे इस पर। मैं मोनू की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग भी ये मानते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी चीज का फैसला भीड़ नहीं करेगी, वो तमाम लोग आ सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन अगर वो ये मानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भीड़ से फैसला नहीं होगा, वो लोग आए और ये बात बताएं कि जो संतोष सिंह के साथ भीड़ ने किया वो गलत है, और अगर ऐसा होगा तो उसका प्रतिकार होगा और माकूल तरीके से प्रतिकार होगा। और हम तमाम तरीके से तैयार हैं। इसलिए आप तमाम लोगों से एक निवेदन है कि दिल्ली की लड़ाई अभी हम लोग कुछ दिन के लिए रोक रहे हैं, क्योंकि 26 अगस्त को महापंचायत है। आप तमाम लोगों से निवेदन, अगर आपके जमीर जिंदा है, आपके खून में उबाल जिंदा है, तो आप पहुंचिए और ये दिखाइए कि अगर हमारे समाज को के साथ कोई अन्याय करेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कोई हमारे देवी देवताओं को भी गाली देगा, हमारे महापुरुषों को भी गाली देगा, उसको कोई छू नहीं पाएगा। लेकिन अगर कोई उसका प्रतिकार कर देगा, उसका जवाब दे देगा, तो कोई घर में घुस के मार भी देगा और उसको वापस SC ST का झूठा केस करके उसको जेल भी भेज देगा। तो ये तो दोनों हाथ में लड्डू हो गया कि आप तो हमारे महापुरुषों को गाली दो, हम करें तो आपके साथ कुछ ना हो, अगर हम उसका प्रतिकार कर दें तो आप केस का फायदा उठा लो। तो ये तो नहीं होगा ना। अगर आप इस बात को मानते हैं तो आप लोग बड़ी संख्या में पहुंचिएगा, और अगर आप नहीं पहुंच सकते हैं तो आपको सवर्ण समाज से या किसी भी समाज से सवाल करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ सकते हैं तो कोई और नहीं लड़ेगा। उम्मीद है आप लोग एक बड़ी संख्या में 26 अगस्त को पहुंचेंगे, तमाम भाई भी पहुंचेंगे। धन्यवाद। UGC, जी हाँ, इस मसले को देखा। देखिए डॉक्टर शेखावत, करनी सेना क्या कह रही है, चलो जंतर मंतर देखते जाइए आह्वान कैसे हो रहा है। पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट किया हुआ हूं, किंतु आज ही बहुत जल्द जंतर मंतर पहुंचूंगा। हम सभी अनिश्चितकालीन के लिए डटे रहेंगे और UGC रोल बैक करवाएंगे। अफवाहों से बचे, सभी पहुंचे एवं डटे रहे। यानी कि UGC के मसले को लेकर सरकार जबरदस्त तरीके से दोस्तों फंस गई है। अब कैसे फंसी है वो समझिए। क्यों गुजरात लॉबी को डर सता रहा है कि भाई यहां तो लेने के देने पड़ गए, क्योंकि बांकीपुर का उपचुनाव बहुत बड़े खतरे की घंटी, जहां पर नितिन नवीन की सीट पार्टी हार गई। दतिया उपचुनाव स्वर्णों ने वोट नहीं किया। रिपोर्ट्स आई और रिपोर्ट्स अब ये तक कि उत्तर प्रदेश में स्वर्ण नाराज है, वोट नहीं करेंगे तो कुर्सी हिल जाएगी। और उधर शाह हाल ही में राजस्थान गए और चुनाव में नहीं बल्कि हाल ही में कार्यक्रम में गए, रैली में कुर्सियां खाली थी दोस्तों। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं। अब मोदी शाह को यही विरोध प्रदर्शन बेचैन कर रहे हैं। 20 तारीख के विरोध प्रदर्शन में जैनजी जब सड़कों पर उतरा था, तब उस वक्त उसने संसद घेराव कर दिया था। और अब एक बार फिर से संसद ऐलान का कूच किया जा रहा है, ऐलान का आह्वान किया जा रहा है। त्यागी आर्मी देखिए क्या लिख रही है। भीड़ बेशुमार है, लोग आक्रोशित हैं। 3 दिनों से रात में लाठियां खाने और सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी के बाद ये आंधी अब नहीं रुकने वाली है। नेतृत्व करता घरों को लौट गए, लेकिन लोग अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। इनकलाब आगे लिखा है हैशटैग करते हुए, रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन, हैशटैग UGC काला कानून वापस लो करके लिखा हुआ है। यानी कि जबरदस्त तरीके से दोस्तों अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार खिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में अलग दलील दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में वक्त मांगा जा रहा है कि हम इस नियम के कुछ बदलाव करने वाले नियमों में, इस तरह की जिक्र किया जा रहा है। उधर कोर्ट में सुनवाई हो रही है और उधर सड़कों पर स्वर्ण समाज अड़ चुका है कि आप आज ही फैसला वापस लें। यानी दोस्तों जिस मुद्दे को लेकर सरकार सोच रही थी कि भैया इस हाथ में भी लड्डू, उस हाथ में भी लड्डू, ऐसा लग रहा है कि इस हाथ में लड्डू राजनीतिक लिहाज से अपने पास रखने के चक्कर में गुजरात लॉबी ने क्या बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या वाकई में UGC के मुद्दे पर स्वर्णों की नाराजगी सत्ता के सिंहासन को हिला रही है?
और अगर इन्होंने संसद मार्च कर दिया या फिर ये जंतर मंतर पर ठीक वैसे ही इकट्ठे हो गए, भले इससे पहले जंतर मंतर पर इन प्रदर्शनकारियों को हटाया गया था, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, बाकायदा शुक्रवार शनिवार कितना जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ, और अब एक बार फिर से संसद कूच का आह्वान किया जा रहा है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, सही या गलत, कुछ भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, बेल आइकॉन दबा लीजिए। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।